पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवा लड़का रहता था। राम को गांव में हारे हुए लड़के के रूप में जाना जाता था और इसके पीछे कुछ विशेष कारण था, और वह कारण यह था कि वह बहुत बड़ा भुलक्कड़ और हमेशा गलतियां करने वाला लड़का था। लेकिन उसके बाहरी छवि के अलावा उसके अंदर एक दयालु हृदय और अपने जीवन को बदलने का जिद भी था। राम की सफलता का यात्रा आसान नहीं था। उसने अपने माता पिता से जो करुणा, सचेतनता और दृढ़ता का ज्ञान सीखा था, जिसके कारण उसे आगे चलकर उसके जीवन को कुछ इस प्रकार आकार मिला। नंबर 1, प्रतिष्ठा वाला लड़का। नंबर 2, अपनी यात्रा शुरू करना। नंबर 3, करुणा की परीक्षा। नंबर 4, सीखने के लिए मार्ग। नंबर 5, सचेतनता की शक्ति। नंबर 6, दृढ़ता की परीक्षा। नंबर 7, कोमलता का प्रभाव। नंबर 8, परिवर्तित जीवन। नंबर 9, विरासत। ये वो सारे लेसन हैं जिनके कारण राम की जीवन बदल गई। वह असफलता से सफलता की तरफ आगे बढ़ सका। प्रतिष्ठा वाला लड़का। राम की हारे हुए लड़के के रूप में प्रतिष्ठा ने उसे छोटी उम्र से ही परेशान कर दिया था। वह ऐसा व्यक्ति था जो गांव के समारोह के दौरान पानी गिरा देता था, अपना काम हमेशा भूल जाता था, अपने ही पैरों पर फिसल जाता था। गांव के बच्चे उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे और यहाँ तक कि वहाँ के आदमी भी हमेशा उसके दुर्घटनाओं पर ठहाके लगाते थे। एक दिन जब राम मठ के आंगन में झाड़ू लगा रहा था तो उसने गलती से एक कीमती फूलदान को गिरा दिया जो पीढ़ियों से वहाँ रखा हुआ था। फूलदान के कई टुकड़े जमीन पर बिखर गए और प्रधान भिक्षु लामा पधारे और उसे देखकर काफ़ी निराश हुए। लामा ने कहा, राम, तुम्हें अपने कार्यों में अधिक सचेत रहना सीखना चाहिए। तुम्हारे ध्यान की कमी दूसरों के जीवन में कष्ट लाती है। राम ने अपना सिर झुका लिया क्योंकि वह जानता था कि लामा सही कह रहे थे। उसे आभास हुआ कि अब बदलने का समय आ गया। यात्रा शुरू करना। अब राम ने अपने आप को बदलने के लिए ठान लिया और उसने निर्णय लिया कि वह आत्म सुधार की यात्रा पर निकलेगा। उसने अपने गांव की पुस्तकालय का दौरा करके शुरुआत किया, जहां उसे बौद्ध संतों के ज्ञान से जुड़े कुछ पुराने कागज़ मिले, जिसमें उसने माइंडफुलनेस यानी सचेतनता, ध्यान और सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में पढ़ा और उनके महत्व जाने। अब हर सुबह राम सूर्योदय से पहले उठता था और मेडिटेशन यानी ध्यान करने के लिए पास की पहाड़ी पर चढ़ जाता था। उसने अपने दिमाग से सभी विचलित करने वाले विचारों को दूर करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसका दिमाग शांत होता गया और उसके कार्य अधिक विचारशील होते गए। अब वह कोई भी कार्य सोच समझकर किया करता था। वह यह साबित करने के लिए निर्धारित था कि वह अपना भाग्य बदल सकता है। करुणा की परीक्षा। एक दिन जब राम पहाड़ी पर ध्यान कर रहा था, तभी उसने नीचे जंगल से मदद के लिए एक हल्की सी पुकार सुनी। उसने देखा कि पहाड़ों के नीचे एक छोटी सी चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ी से नीचे कटीली झाड़ियों में उतर गया और उस चिड़िया को वहां से आज़ाद कराया। लेकिन चिड़िया काफ़ी घायल हो गई थी, वह उड़ नहीं पा रही थी। तभी राम को यह एहसास हुआ कि जब तक चिड़िया उड़ नहीं पा रही है, तब तक उसे इसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। वह उस चिड़िया को अपने घर में एक सुरक्षित जगह पर रखकर उसकी देखभाल किया। जैसे ही उसने पक्षी की देखभाल की, तभी राम को करुणा का अर्थ समझ में आ गया। वह समझ गया कि करुणा का अर्थ केवल किसी का दुख महसूस करना नहीं है, बल्कि यह उनकी पीड़ा कम करने में है। चिड़िया को भी उसकी करुणा का एहसास हुआ और वह धीरे धीरे ठीक हो गई। सीखने के लिए मार्ग। आत्म सुधार के प्रति राम का वादा उसकी पढ़ाई तक भी फैली। उसने बौद्धिस्ट भिक्षु लामा से संपर्क किया और उनसे शिक्षा को अधिक गहराई से सीखने के लिए उत्सुक होकर उनका छात्र बनने के लिए कहा। बौद्धिस्ट भिक्षु लामा के मार्गदर्शन में राम ने धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक पद के बारे में सीखा। उसने उन तरीकों का अध्ययन किया जिसे सही समझ, इरादे, भाषण, कार्य और जीविका के माध्यम से दुख को दूर किया जा सकता है। राम ने बौद्धिस्ट भिक्षु लामा से जो ज्ञान लिया, उससे न केवल एक आध्यात्मिक मार्ग का दर्शन हुआ, बल्कि एक सफल और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक भी प्रदान हुआ। सचेतनता की शक्ति। जैसे ही राम ने अपना दैनिक ज्ञान और अध्ययन जारी रखा, उसने अपने अंदर एक गहरा बदलाव देखा। वह अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं के प्रति
अधिक जागरूक हो गया। वह अब अपने कार्यों को निपटाने में जल्दीबाजी नहीं करता था, बल्कि सचेत होकर और काफ़ी ध्यान लगाकर कोई भी कार्य करता था। एक दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मठ समारोह के लिए मोमबत्तियों की ट्रे ले जाते समय राम रास्ते में एक पत्थर से ठोकर खा गया। अतीत में वह मोमबत्तियाँ उड़ा देता था, जिसके कारण उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन इस बार उसने खुद को संभालते हुए ट्रे को भी संभाला और एक भी मोमबत्ती बुझे बिना अपने रास्ते पर चलता रहा। दृढ़ता का परीक्षा। राम की यात्रा असफलताओं के बिना नहीं थी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा भी हुआ जब उसे खुद पर संदेह होने लगा और उसने हार मान ली, लेकिन उसे बौद्धिस्ट भिक्षु लामा द्वारा दी गई शिक्षाएं याद थी, जो विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता के महत्व पर जोर देती थी। एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परीक्षा तब आई जब गांव ने यह देखने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया कि कौन सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ सकता है। राम अपने नए कौशल के बावजूद भाग लेने से झिझक रहा था। पहाड़ विश्वासघाती था और गांव के कई लोगों ने इस पर विचार करने के लिए राम का बहुत मजाक उड़ाया। कोमलता का प्रभाव। राम की सफलता की यात्रा पर गांव के लोगों का ध्यान नहीं गया था और तभी उन्होंने उसमें बदलाव देखना शुरू कर दिया और उसके उदाहरण से प्रेरित हुए। कुछ ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य ने अधिक दयालु जीवन शैली अपना ली। राम, जो अब समुदाय में एक सम्मानित सदस्य है, उसने लामा के द्वारा दिए गए ज्ञान का उपयोग दूसरों की उनकी पीड़ा से उबरने और आंतरिक शांति पाने में मदद करने के लिए किया। वह परेशान युवाओं के लिए एक गुरु बन गया और उसने सचेतनता और करुणा की शक्ति दिखाई। परिवर्तित जीवन। साल बीत गए और राम एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति बन गया। उसने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि गांव के कई अन्य लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। वह अब हारा हुआ लड़का नहीं, बल्कि आशा और प्रेरणा का प्रतीक था। एक दिन बौद्धिस्ट भिक्षु लामा ने राम को अपने पास बुलाया और कहा, तुम एक लंबे सफ़र तय कर चुके हो मेरे बेटे। तुम्हारी यात्रा धार्मिक शिक्षाओं, सचेतनता, करुणा और दृढ़ता का प्रतीक है। तुमने दिखाई है कि कोई भी अपने अतीत की परवाह किए बिना मन और हृदय की शक्तियों से अपना भाग्य बदल सकता है। राम ने बौद्धिस्ट भिक्षु लामा को प्रणाम किया और उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह अपनी पुरानी छवि से बहुत दूर आ चुका था। विरासत। अब राम की कहानी गांव-गांव में बताई जा रही थी, जो पीढ़ियों से धार्मिक परिवर्तनकारी शक्ति और मानवीय भावना की याद दिलाती रही। उनकी विरासत कोई भौतिक धन की नहीं, बल्कि उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने वाले जीवन की थी। राम की उम्र ढलती गई, फिर भी उन्होंने प्रकृति की सुंदरता से घिरी पहाड़ी पर ध्यान करना जारी रखा। वह जानते थे कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियां से नहीं, बल्कि उसे आंतरिक शांति और ज्ञान से मापी जाती है, जो व्यक्ति जीवन भर विकसित करता है। और इस प्रकार एक हारा हुआ लड़का से आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गए। निराशा की गहराइयों से सफलता की ऊंचाइयों तक राम की यात्रा हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन हमारी मुट्ठी में है। जिस तरह राम ने अपने आप को एक लूजर से लीजेंड की तरफ ले गया, उसी तरह हम भी अपनी नियति को फिर से लिख सकते हैं। सचेतनता को अपनाएं, करुणा जगाएं और सभी बाधाओं के बावजूद दृढ़ रहे। आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके अपने हाथों में है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राम ने किया था। उसकी कहानी को महानता के मार्ग पर अपना मार्गदर्शक बनने दें। याद रखें, सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि दूसरे क्या देखते हैं, बल्कि सफलता आपके दिल की ताकत और आपके दिमाग की स्पष्टता से मापी जाती है। इसलिए अपने अतीत से ऊपर उठे, अपनी यात्रा को अपनाएं और अपनी खुद की विरासत लिखें, क्योंकि आपके अंदर भी असंभव को संभव में बदलने की शक्ति है। यह आपका समय, आपकी कहानी और आपकी नियति है। आज ही शुरुआत करें और अपने जीवन को उन अविश्वसनीय ऊंचाइयों का प्रमाण बनाएं, जिन्हें दृढ़ संकल्प, सचेतनता और असीम करुणा से प्राप्त किया जा सकता है। अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि आप अपने जीवन के स्वयं लेखक हैं। आप अपनी विजय की कहानी स्वयं लिखें।